अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बड़ी मज़े की फरमाइश आई है कि ऐसी बीवी पर वीडियो बना दें जो शौहर के माल पर, उसके घर पर, उसकी गाड़ी पे नज़र रखे। अब आप सोचिए कि ये सवाल कितना बड़ा सवाल है, कितना अहम सवाल है, पर इस सवाल के जवाब से पहले ये सोचना पड़ेगा सवाल करने वाला कौन है। इसलिए कि जब भी कोई लड़की किसी की बीवी है तो घर वाली वो है जो उसके बच्चे होंगे, बीवी और बच्चे मिलके ये घर वाले हैं। घर किसका? बीवी का। बच्चे किसके? बीवी के। शौहर की जितनी जायदाद, कुल आमदन किसकी? बीवी की। अल्लाह माफ़ करे जिसने भी ये सवाल किया है, माँ नहीं हो सकती, को बहन हो सकती है। तो बहनों को और शादीशुदा भाइयों को, दोनों को ये बात बहुत क्लैरिटी से समझनी चाहिए कि आप शादीशुदा भाई के घर वाले नहीं हैं। चूँकि इस गलतफहमी ने इतने घरों को बर्बाद किया है, इतनी खुशियों को आग लगाई है। ये गलतफहमी है। जब माँ और बाप अलग घर में रहते हैं, अलग कमरे में रहते हैं, उनकी आमदनी, उनका खर्च उनकी मर्ज़ी से होता है, तो वो एक घर है। बच्चे उसके घर का हिस्सा हैं। अब जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे की शादी हो गई, बच्चा कमा रहा है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, तो ये एक अलग यूनिट है। बहन और भाई इसके घर वाले नहीं हैं किसी तौर पे, ना माशरती तौर पे, ना मुआशी तौर पे, ना फ़िकी तौर पे, ना शरी तौर पे। सिबलिंग्स, बहन भाई, अगर वो मर जाए तो उनका शरीयत ने इतना इतना सा हिस्सा रखा है, ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा वाला मामला होगा। यानी मेजर चंक नहीं उनका, मेजर चंक उसके बच्चों और बीवी का है। सो हमारी खुशियाँ कब गारत होती हैं? जब हम अपने किसी बहन भाई को बड़ा नहीं होने देते, उसको ग्रो नहीं करने देते। उसकी शादी हो गई, बड़ा हो गया, हम अब भी उसको कल वाला वो गुल्लू पप्पू ही समझते हैं और उसको उसी लिहाज से डील करते हैं कि आपसे हर बात पूछ के चले। मैं तुम्हारी बड़ी बहन, मुझसे पूछे बिना, उसने मुझसे कपड़े नहीं पूछे, उसने मुझसे इजाज़त नहीं दी, मुझसे पूछे बिना घर से बाहर चली गई, मुझसे पूछे बिना हांडी पका ली। आप हो कौन? अगर आप शादीशुदा हो तो आप घर वाली हो किसी और की, किसी और की नस्ल को जन्म दे रहे हो, किसी और के घर में रहते हो, किसी और के ख़ानदान का वजूद आपसे आगे चल रहा है, आप उस ख़ानदान का हिस्सा हो, उसकी घरवाली और आप उसके घर वाले। आप अपने भाई के घर वाले नहीं हो। ये सवाल अपनी असल में ही गलत है। अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं थी तो ना ब्याह करते, भाग के तो नहीं आई। लड़की भाग कर भी आ जाए और मियाँ ने कबूल कर लिया, वो घर वाली है, पूरी घर वाली है। आप अपने भाई के सामने उसे ठीक रहते हो, भाई की गैर मौजूदगी में उसे लड़ते हो, ताने देते हो, गालियाँ निकालते हो, हाथ उठाते हो। गलत है, जुल्म है, ज़्यादती है, जहालत है ये। सो लड़की जब तक, और वो इंटरम पीरियड के लिए नहीं आई, कोई लड़की भी इंटर्नशिप करने नहीं आती। आप क्या समझते हो? अल्लाह माफ़ करे, जो आपका अप्रोच है, प्रोस्टिट्यूट या कॉल गर्ल वो टाइम के लिए आती हैं, पेमेंट उनको की और वापस भिजवा दिया। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो रिलेशनशिप। इसीलिए उसे गुनाह कहा जाता है, उसको ज़िना कहा जाता है। एक बीवी को पूरा मोहल्ला, पूरा ख़ानदान, कई ख़ानदान मिल के उस मर्द के हवाले करते हैं, आज से ये तेरी घर वाली, तू इसका घर वाला, इसका घर संभालेगा, इसकी इज़्ज़त करेगा, इसको मोहब्बत देगा, इसकी केयर करेगा। जवाबन वो तुम्हारी वफ़ादार होगी, तुम्हारे बच्चों को जन्म देगी। यूँ दुनिया का एक ख़ानदान से अगला ख़ानदान, अगला यूनिट चलता जाएगा। तो बुनियादी तौर पर जब हम बदली हुई हकीकत को मानते नहीं और अपने भाई को बड़ा, ये मसला उन माओं का बहुत ज़्यादा है जिनके अकेले अकलौते बच्चे हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी किसी खातून का मियाँ फौत हो गया हो तो उससे क्रूअल
उससे जालिम औरत दुनिया में कोई नहीं होती। यानी उसके बस में हो तो अब अपने बेटे को सारी उम्र वो कंवारा रखे, उसके बस में हो तो अपने बेटे को हर दूसरे दिन वो रंडवा कर दे, उसके बस में हो तो उसके करीब किसी को आने ना दे, उसको बड़ा भी होने ना दे। ऐसी माएँ हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पाई जाती हैं और उनको ज़रा ना लिहाज होती है, ना लजा, ना शर्म, ना हया। वो पूछती हैं बेटे से उनके बेडरूम के अंदर की बातें, और बेटे जाहिल नहीं समझ पाते कि दैट्स अ लिमिट, दैट्स अ रेड लाइन। माँ का हक, माँ की मोहब्बत, माँ की इज़्ज़त अपनी जगह पर इस टेबल से परे परे। जब आपकी अपनी ज़िंदगी शुरू हो गई, आपका अपना कमरा, अपनी लाइफ, अपनी वाइफ, आपकी अपनी प्राइवेसी, ये माँ के साथ शेयर नहीं होगी। गुनाहों में से है ये। अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि बेडरूम की चीज़ें बाहर ना निकाली जाएं, लड़की निकाले या लड़का, दोनों गलत है। लेकिन इस वक्त हमारा मौजू वो नहीं है, उन लोगों के बारे में है जो जबरन घर वाले बनना चाहते हैं। तो आपका जो सवाल था मैं आपको लौटा रहा हूँ बड़ी मोहब्बत से कि आप इसको दोबारा रिकन्सिडर करो और अपने भाई के घर वाले बनने का जो आपको जोम छाया हुआ है, ये जोम बातिल है, इसको जाने दीजिए। अपनी उस बहू का या भाभी का हक मत मारे, बद्दुआ देगी वो आपको। और अगली बात ये है कि पहले ही कोई यतीम, मस्कीन, गूंगी को बहरी लेके आया करो कि जो 2 वक्त की रोटी पे और सोने के लिए एक बिस्तर और एक चारपाई पे राज़ी हो जाए। नहीं, आपको ज़रा हया नहीं आती, इतना बड़ा ख़ानदान, और आप आने वाली को उस ख़ानदान की वो बड़ी बनने वाली है। जब आपकी माँ नहीं रहेगी तो शी वुड बी द हेड ऑफ़ दैट फैमिली। मियाँ के बाद वो घर संभालने वाली होगी। फिर आपका मेका उससे चलेगा, वो आपको डील करेगी, तो आपके घर, उनके घर में आप जा सकोगे। उससे आप बनाते नहीं हो, उससे बिगाड़ते हो, उसके बच्चे हो जाएंगे, आप उनको बुरा भला। जितनी फुफ्फियाँ बुरी हैं दुनिया में, कभी नहीं अपनी भाभी का, इवन अपने भाई का और उसके बच्चों का भला चाहती। ये हमेशा अपने एंगल में रहती हैं, हम घर वाले हमसे पूछ के सारी ज़िंदगी चली जाए। और इस जबरी कब्ज़े ने, रिश्तों पे जबरी कब्ज़े ने इतने घरों को बर्बाद किया। अब इसको रोक दीजिए। अब आप पढ़े लिखे हो, इतनी खुल के मैंने आपसे बात की है, तो थोड़ा सा इस पर ख़ुद भी गौर कीजिए, सोचिए और इससे टॉक ऑफ द टाउन बनाइए, ताकि जो ओवरलैपिंग है घर वालों की, ये कम हो। जो पाकिस्तान का अदारा है नादरा, ये भी जो फैमिली ट्री बनाता है, उसमें भाई बहन नहीं होते, ना उनके बच्चे होते, ना बहनोई होते, ना भाभियाँ होती हैं। घर वालों में फैमिली ट्री, उसकी बीवी और बच्चे हैं, दैट्स इनफ। अब्बा अम्मा भी उसमें नहीं होते। सो इतना काफ़ी आज के लिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।